ये कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी बेताबी से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी मैं। तो बात ही कुछ ऐसी थी, फैसला करने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, मेहताब उस की दिन भाभी वजह। से भी बात हुई तो वो किसी फैसले की बात कर रही थी। मतलब मुझे तो सुन के ही डर लग रहा है। देखिए, आपसे कुछ अर्ज करने वाला हूँ, जरा हौसले से सुन लीजिएगा। खैरियत तो है ना? खुद जुआ खेल रहा बात यह है बैठे। कि वो जो हमने शादी की बात की थी, तारीख वगैरह रखी पक्का थी, थोड़ी जुआ खेल रहा हूँ, वैसे भी तो खेल वो सकता था। मुमकिन नहीं रहा। एक्सक्यूज मी। क्या मुमकिन नहीं रहा? फरहा ने शादी से इनकार कर दिया। अरे, अब क्या बात हो गई? असल में वो आगे पढ़ाई करना चाहती है और फिर वो मेहताब के नाम पे भी राजी नहीं है। माफ कीजिएगा भाई साहब, सफेद झूठ बोल रही है। पहले से अफेयर चल रहा है उसका, पुराना है बहुत। आपस में खत भी लिखते हैं और कट्टो फोन पर बातें भी होती हैं। लेकिन मेहताब ने तो ये बात भी माफ कर दी थी। नहीं करनी चाहिए थी। लड़की जब अपने मुंह से इतनी बातें बता रही हो तो मर्द को मर्द की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं और इस बात पे शर्मिंदा हूं कि अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकूंगा। दोस्त तो मर गया भाई साहब, शर्मिंदगी तो जिंदा लोगों को होगी। जरा बताइए मुझे, जिनको खबर दे चुकी हूँ उनको क्या बताऊंगी? खानदान वालों से क्या कहूंगी, जिनके सामने आकड़ के कह दिया था कि मरहूम का वादा निभाऊंगी, खानदान से बहू नहीं लाऊंगी? उनसे कहिए कि बात नहीं बनी, लड़की वाले जबान दे के मुकर गए। और देखिए भाभी जी, इन बातों का जवाब मुझे भी देना है, लेकिन मुझे इन बातों का डर नहीं। मुझे खानदान का वकार अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा अजीज नहीं है। आप तो भाई साहब मिल ये गए। पहले समझदार आदमी देखे मैंने। लड़की अगर गलत कदम उठा रही है तो हाथ पकड़ के रोकिए उसको, हिमायत ना कीजिए। जो लोगों की नहीं सोच रहे, अपनी बेटी की सोच रहे। मत करें। मुझे भी इस फैसले से दुख हुआ है, लेकिन खुदा के वास्ते भाई साहब जरा ये तो सोचिए कि मेहताब को कितना दुख होगा। यही तो नॉर्मल अपने होता है। दोस्तों में बैठ के हाँ। डींगे मारता था कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है, इतनी प्यारी है, इतनी नेक और पारसा है। उसको काम ही क्या है? ये शादी नहीं हो सकती, बात खत्म। बात कैसे खत्म हो सकती है भाई साहब? ये कोई अल्लाह। मजाक है? तारीख हमारे साथ तय की आपने और शादी किसी और के साथ करेंगे आप। मेहताब को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे। थोड़ा दुख होगा, उसको बचा के करना भी क्या फिर है? समझ जाएगा। इस तरह हो जाता है भाभी जी, बच्चों की मर्जियां बनती बिगड़ती रहती जा हैं। जा तकिए में मुंह देकर रोएगा। ना करें भाई साहब, बेटियों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। आप मेरी बेटी की बात छोड़िए, अपने बेटे पे नजर रखिए, वो कुछ कर ना ले। खुदा हाफिज। सुनिए तो भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा उल्टियां ही कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल का नशा कर सकता है। फरा, फिर नहीं सोई हो? रात भर से जागी हुई हो? अब क्या हुआ? जिंदा हो क्या? मर गई हो? अच्छा चलो, अगर मर गई हो तो मेरे छूने से मुंह के बल गिर जाना और डरना मत। मरे हुए आदमी को जरा चोट नहीं लगती। मरे तुम्हारे दुश्मन। हेलो, मैं कहाँ हूँ? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और तुम्हारी ट्रेन 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। और इंशाल्लाह जब तक तुम्हें होश आएगा तुम्हारी ट्रेन जा चुकी होगी। तुम कहाँ जा रही हो? कुछ तो शर्म करो फरा इब्राहिम। साजिश और सियासत के अलावा और भी काम होते हैं करने के लिए। मैं सुना पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ और कल तुम्हारी वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ गई। तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? कोई शक? शक तो जरा भी नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आज तो बिल्कुल भी मत जाओ। कल भी मैंने बहाना किया था कि अकेले कैसे जा सकती, लेकिन आज तो मैं अकेले ही जाऊंगी। छोड़ो मेरा हाथ। प्लीज मत जाओ। वैसे तो तुम एमफिल करने के लिए लंदन जाने की बातें करती हो
और पढ़ाई का ये हाल है, एक हफ्ते में 2 छुट्टियां। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प। तुम यूनिवर्सिटी जाओ, पापा डांटेंगे। अच्छा, तुम घर में बैठी रहो तो अब्बा खुश होंगे, और मैं यूनिवर्सिटी जाऊं तो मुझे डांट पड़ेगी। कहेंगे शर्म करो बेटा, संडे को यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है। आज संडे है। आज संडे है। और संडे आज कहाँ जाओगे? पुरानी के साथ क्रिकेट ग्राउंड है ना, वहीं पे जाने बैठ जाता हूँ। तुम्हारा फोन में वही सुनता हूँ और लंच क्यों नहीं करता। अरे मेरा टिफिन। मैं तो कहती हूँ आज ना ही जाओ। पागल हो गई हो, अब्बा से जूते पड़वाओगे? चले जाओगे तब भी जूते ही पड़ेंगे। चलो, संडे आज। अब्बा देखकर खुश हो जाएंगे। परेशान नहीं हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम संडे के दिन भी दफ्तर जा रहे हो? टाई उतार दो, अब्बा कमरे से निकलने वाले हैं। आज हमारी साजिश का आखिरी दिन है। रात को वो आएगा, अब्बा के साथ डिनर करेगा। अब्बा एक रस्मी सी मुलाकात के बाद उसे कहेंगे, ओके बदमुद्दा, तुम पास हो गए, अब ले आओ अपनी अम्मा अब्बा को। बस यहाँ से हमारी साजिश खत्म और सियासत शुरू। कुछ सोचा है सियासत किस किस्म की होगी? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं रात भर शौकिया जागती रही हूँ। सोचा है मैंने, एक एक पहलू पर गौर किया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अब्बा उसे हाँ कहने वाले हैं। खुदा का वास्ता फरक, ये तो अंधों को भी नजर आ रहा है। नजर तो आ रहा है मगर नजर नहीं आएगा। नहीं समझी ना? तो सुनो, वो अब्बा से मिलने ही नहीं आएगा। क्या पागल हो गई हो? वो मुलाकात के लिए तुला बैठा है। उसकी तो ऐसी की तैसी। और अब्बा? अब्बा से क्या कहोगी? वो कल रात को आते ही पूछ रहे थे, हाँ तो ऐसा कल वो आ रहा है ना? ऊपर से अम्मी की जो तैयारी है, सब धरी की धरी रह जाएंगी। तो तुम उसको फोन करके मना कर दोगी, है ना? यस। और अब्बा पूछेंगे नहीं, खाने पे इंतजार करते रहेंगे। अरे तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, ये बात सोचने में पूरी रात लगी है मुझे, और तुम्हें यूं चुटकी में पता चल गया। वाह! इससे आगे भी बता दूं? बता दो, मान जाऊंगी तुम्हें। खुदा की बंदी, तुम्हारे माथे पे लिखा है कि सब इंतजार करते रह जाएंगे और वो डिनर पे नहीं आएगा। अगर उसे 9 बजे आना है तो वो 8:30 बजे अपना फोन बंद कर देगा। अब्बा पूछेंगे कहाँ रह गया, अम्मी तुम्हारा मुंह देखेंगी और तुम अपना मुंह छुपाओगी। जब 9 से 10 बज जाएंगे तो तुम झूठ मूठ के टसवे भागोगी और मुंह फुलाकर ऊपर भाग जाओगी, है ना? अरे बिल्कुल यही। पता कैसे चल जाता है तुम्हें? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के फिल्में देखती हूँ, इसलिए। इससे आगे तो तुमने कुछ नहीं सोचा होगा। जरूरत ही क्या है? वो नहीं आएगा तो अब्बा समझेंगे बड़ा ही बदतमीज सा बददिमाग है, ये तो रुलाएगा मेरी बेटी। यहाँ तक तो तुम्हारी फिल्म चल रही है, इससे आगे सब कुछ गैर फिल्म होगा और ये तुम्हें अब्बा करके दिखाएंगे। जब फिल्म ही मेरी मर्जी से चल रही है तो आगे भी सब कुछ मेरी मर्जी से ही है। तुम बस देखती रह, ऐसा थ्रिलिंग किस्म का वाइंड अप करूंगी कि चक्कर आ जाएगा तुम्हें। और तुम महीनों मुझसे पूछा करोगी, बताओ तो फरा, इस तरह की बातें तुम कैसे सोच लेती हो? लगाओ फोन। वो कहेगा मैं आऊँगा, वो पैसे भी नहीं लेगा, ये बोलेगी हम पैसे नहीं देंगे, कहेंगे मैंने लेनी ही नहीं है। वो तो पहले ही दोस्तों कह रहा था पैसे नहीं लूँगा, तो ये फंस जाएंगे। जाने वो कैसे। ये एक अच्छी बात हो गई, अब मौलवी साहब को पक्का हो गया कि ये बंदा सही है और ये कुछ गलत नहीं करेगा, अब है ना? अब वो प्राउड मूवमेंट दिख रहा है। बोला तो था मैं उनकी कब्र पे जाऊँ, वो जी उठेंगे।
कि बड़ा आदमी बन गया। भाई डायलॉग्स है, डायलॉग्स ने जान डाल रखी है भाई। साकिब को कैसे भगाया, वो देखते ही भाग गया। मैं तो कुछ कर लेगा, जा जा क्या कर लेगा, उल्टियां कर लेगा। मैं सोचा इतना समझदार आदमी मेहताब में क्या दिख गया इनको, पता नहीं। तो अब आके वो करी तब नहीं देखा लड़के को। मैं तो सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई कि जिंदगी में कर रहा है, करना है क्या, एंजॉय करना है, पैसा ही बहुत है। कोई एम्बिशन ही नहीं है, कुछ नहीं है। सही है यार। इसमें आरफा का रोल भी काफी सही था, और थप्पड़ तो पड़वा ही दिया उसको। बट मुझे तो यही लग रहा है कि अब वो फ़ोन करके मना करेंगे, वो कहेगा मैं तो आऊँगा, वो कहेंगे हम तुम्हें 2 लाख देने हैं, वो डील कैंसिल हो जाएगी, कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं। अब यही सिचुएशन, अब ये लोग अपने जाल जो इन्होंने फैलाया उसी में फंस जाएंगे। देखते हैं अभी क्या होता है, क्या पता ना आए। भाई कुछ नहीं है, अभी अंदाजा ही लग रहा है अगला 10वां एपिसोड है, कुछ तगड़ा होगा, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। बाकी आप बताना रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन जाके दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।